ओल्ड स्कूल स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां कालातीत कहानियां नए उत्साह के साथ जीवंत हो उठती हैं। इस शानदार अंतिम एपिसोड में कभी बटे हुए दिलों को आखिरकार न्याय मिलता है। दर्द से नम्र हुआ प्रेम गरिमा के साथ फिर से खिलता है। अभिमान क्षमा के आगे घुटने टेक देता है और तूफान के बाद की शांत सुबह में सत्य अपनी अचल विजय का दावा करता है। आइए एक अंतिम बार बेनेट परिवार के साथ चलिए, जहां घोटाले, रहस्य और लंबे समय से प्रतीक्षित स्वीकारोक्तियां युगों तक याद रखी जाने वाली एक कहानी का शानदार अंत बुनती हैं। ये एक बेचैनी भरी उत्सव का दिन था, जब लिडिया नई श्रीमती विक्रम को लेकर गाड़ी लॉन्गबॉर्न पहुंची। वो हंसी और विजय के उन्माद में उतरी। उसकी अंगूठी धूप में दमक रही थी और उसका व्यवहार पूरी तरह से बेशर्म था। आह! आखिरकार मेरी शादी हो गई। वो अपनी बहनों के सामने घूमते हुई चिल्लाई, और मुझे यकीन है कि मुझे न्यू कैसल बेहद पसंद आएगा। श्रीमती बेनेट खुशी के आंसू रोईं और अपनी बेटी को जोरदार उत्साह से गले लगाया, जबकि मिस्टर बेनेट के चेहरे पर मौन अस्वीकृति का भाव छाया रहा। एलिजाबेथ चुपचाप दर्द से देख रही थी। उसकी बहन को कोई पछतावा नहीं था। उस खतरे का एहसास नहीं था जिससे वे मुश्किल से बच पाई थीं। ये भयावह था। और फिर भी हंसी के बीच उसने लिडिया के लापरवाह शब्दों में किसी अजीब बात का बीज पकड़ लिया। एक ऐसा सच जो जल्द ही सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। ओ लिजी! लिडिया एक सुबह अपने बालों को झटकते हुए खिलखिलाई। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मिस्टर डार्सी हमारी शादी में थे। एलिजाबेथ तेजी से मुड़ी। मिस्टर डार्सी? यह अविश्वसनीय था। हाँ बिल्कुल, लिडिया खुद से बहुत खुश होकर बोली। वो विक्रम के साथ आए थे। हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था, मैंने इसे राज रखने का वादा किया था। एलिजाबेथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। डार्सी, वो आदमी जिसे उसने कभी मना कर दिया था, वो आदमी जिसे उसने इतनी बेरहमी से गलत समझा था, उसकी बहन की शादी में आया था। उसके पास क्या कारण हो सकता था? ये रहस्यमयी था। उस रात आराम ना कर पाने के कारण उसने अपनी मौसी श्रीमती गार्डनर को पत्र लिखा। उसके शब्द तत्परता से कांप रहे थे। उनमें एक दचार हताशा की गुहार थी। मुझे बताओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या ये कहानी सच है? क्या मिस्टर डार्सी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया? अगर उसने वाकई चुपचाप हमारे परिवार की रक्षा की है, तो मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। जवाब बिजली की गति से आया, और उसके साथ एक रहस्याद उड़ाटन जो उसके दिल को झकझोर कर रख देगा। एलिजाबेथ ने दोपहर की कोमल सुनहरी धूप में पत्र पढ़ा। उसकी मौसी के शब्दों ने उस भयानक सच्चाई की पुष्टि कर दी जिसकी उसके दिल ने मुश्किल से उम्मीद की थी। ये डार्सी ही था। उसने लंदन की गलियों में विक्रम का पीछा किया, उसका सामना किया, उसके कर्ज चुकाए और उसे शादी के लिए मजबूर किया। उसने अपमान झेला, भारी खर्च उठाया और गोपनीयता बनाए रखी। ये सब उसने कर्व या दया के लिए नहीं, बल्कि अथाह प्रेम के लिए किया था। एलिजाबेथ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। जिस आदमी को उसने कभी घमंडी समझा था, वो वास्तव में सबसे महान और विनम्र हृदय का स्वामी था। हर एक तीखा शब्द, हर गलत फहमी जो उसने कभी कही थी, अब उसके दिल पर शीशे की तरह भारी पड़ रही थी, उसे कुचल रही थी। ओह! उसने दर्द से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने उसे कितना कम जाना। मैंने उसके साथ कितना घोर अन्याय किया था। दुनिया उसके चारों ओर नर्म होती जा रही थी, मानो प्रकृति भी उसकी जागृति में साझीदार बन रही हो, उसे माफ कर रही हो। हवा कोमल थी, रोशनी दयालु, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो। पहली बार एलिजाबेथ बेनेट ने सच्ची कृतज्ञता और सच्चे स्नेह की गहराई को महसूस किया। हफ्तों बाद लॉन्गबर्न में शांति लौट आई। हालांकि मिसेस बेनेट की बकबक और लीडिया का घमंड अतीत की मूर्खता की गूंज की तरह अब भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन क्षितिज पर आशा की एक नई किरण चमकने लगी। मिस्टर बिंगले नेदरफील्ड पार्क लौट आए थे। खबर आने पर जेन ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ ने अपनी शांति के पीछे छिपी गहरी भावनाओं की झलक देख ली। उसकी बहन ने चुपचाप सहा था। उसका दिल गुस्से से नहीं, बल्कि शब्दों से परी गहरी निराशा से घायल था। एक ऐसा घाव जो आसानी से नहीं भरेगा। फिर भी उसने शांत स्वर में कहा, अगर वो मुझे दया से याद रखे तो बस इतना ही काफी होगा।
एलिजाबेथ ने सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख लिया था। जेन के स्वर में उदासीनता नहीं, बल्कि अटूट साहस था। जब आखिरकार मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी लॉन्गबर्न आए, तो घर में हर कोई उत्सुकता से भर गया। मिसेस बेनेट का उत्साह उन्माद की सीमा पार कर गया था। वो, मिस्टर बिंगले, आपको फिर से देखकर मैं कितनी खुश हूं, कहते हुए इधर उधर फड़फड़ा रही थीं, जबकि मिस्टर बेनेट अपने अखबार के पीछे से दबी हुई हंसी के साथ देख रहे थे। जेन का धैर्य जवाब देने लगा। उसने बिंगले का अपनी सहज शालीनता से स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें कोमल और संदेहपूर्ण उसके हृदय की बेचैनी को उजागर कर रही थीं। एलिजाबेथ की बात करें तो वो डार्सी को सीधे देखने का साहस नहीं जुटा सकी। उसकी उपस्थिति कमरे में एक अनकही स्वीकृति की तरह छा गई। वो हमेशा की तरह गरिमामय थे, फिर भी उनकी हर नज़र में एक ऐसी तीव्र ईमानदारी थी जिसने एलिजाबेथ के संयम को भंग कर दिया। सज्जनों के जाने के बाद मिसेस बेनेट की आवाज़ योजनाओं और उत्साह से भरी हुई थी, लेकिन एलिजाबेथ चुपचाप बैठी रही। उसका मन और दिल बुरी तरह से अस्त व्यस्त थे। क्या ये मुमकिन था? क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अब भी उससे प्यार कर सकता था? क्या उसके लिए कोई उम्मीद बची थी? मुलाकातें जारी रहीं, और हर मुलाकात जीन के गालों पर नया रंग चढ़ा रही थी, उसकी आंखों में नई जान डाल रही थी। बिंगले का प्रभाव स्पष्ट था। एलिजाबेथ ने शांत आनंद से देखा कि जेन और बिंगले के बीच पुरानी कोमलता फिर से जाग उठी। स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से, एक लौ की तरह जो लंबे समय से छिपी हुई थी, लेकिन कभी बुझी नहीं थी। नियति ने उन्हें फिर से मिला दिया था। एक सुनहरी दोपहर को एलिजाबेथ टहलने से लौटी तो उसने पाया कि बैठक खाली है, सिवाय जेन के, जो खिड़की के पास खड़ी थीं। उसके हाथ बंधे थे और उसका चेहरा आश्चर्य से चमक रहा था। लिजी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, उसने मुझसे पूछा है। उसने मुझे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा है। यह सच था। एक पल के लिए एलिजाबेथ अपने आंसुओं के बीच सिर्फ मुस्कुरा सकी, खुशी के आंसू। फिर वे एक दूसरे की बाहों में थीं, हंस रही थीं, रो रही थीं, मुश्किल से बोल पा रही थीं। उनकी खुशी शब्दों से परे थी। उसने अब भी तुमसे प्यार करता है, एलिजाबेथ ने फुसफुसाया, और पहले से कहीं ज्यादा सच्चा प्यार। जेन का जवाब सरल, दीप्तिमान था। और मैं उससे प्यार करती हूं, जैसे हमेशा से करती आई हूं। उस रात जब मोमबत्तियां धीमी पड़ रही थीं तो एलिजाबेथ ड्राइंग रूम के मधुर सन्नाटे में जेन के पास बैठी थी। उसकी बहन की खुशी संगीत की तरह हवा में घुल रही थी। जेन का प्रेम कोमल, अटूट, क्षमावान यदि अपना प्रतिफल पा सकता है, तो शायद उसके लिए भी अभी उम्मीद की किरण बाकी थी। लेकिन नियति को अभी और क्रूर इम्तिहान लेने थे। एक हफ्ते बाद एक भव्य गाड़ी ड्राइववे पर गरजती हुई आई। लेडी कैथरीन डे बोर्ग बाहर निकलीं। लंबी, गंभीर, उनके चेहरे पर तिरस्कार की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं। बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने एलिजाबेथ से तत्काल अकेले में बात करने की मांग की। जब वो बोलीं, तो उनकी आवाज़ पत्थर पर टूटती बर्फ की तरह तीखी थी। मिस बेनेट, खबर है कि मेरा भतीजा मिस्टर डार्सी आपसे शादी करने की सोच रहा है। मैं इस घोर मूर्खता को रोकने आई हूं। एलिजाबेथ ने थोड़ा झुककर कहा, उसका स्वर स्थिर था। आप गलत हैं महोदय, मिस्टर डार्सी से मेरी सगाई नहीं हुई है। लेकिन आपकी सगाई हो जाएगी, लेडी कैथरीन ने ऊंची आवाज में कहा, और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। क्या पेम्बरली की प्रतिष्ठा इस तरह कलंकित होनी चाहिए? मैं उसकी सबसे करीबी रिश्तेदार हूं, और मैं उसे ऐसे अपमानजनक रिश्ते में फंसने नहीं दूंगी। एलिजाबेथ की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसका धैर्य अडिग रहा। आपने मेरा अपमान पहले ही कर दिया है महोदय। आप जारी रख सकती हैं, लेकिन आप मेरा निर्णय नहीं बदल पाएंगी। महिला की आंखें गुस्से से दहक उठीं। अरे जिद्दी हठी लड़की, क्या तुम उसे और खुद को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? एलिजाबेथ की आवाज शांत और स्पष्ट, सत्य की अटूट शक्ति से गूंज उठी। मेरा निश्चय अटल है। महारानी को मेरी आज्ञाकारिता का कोई अधिकार नहीं है। आप जो चाहें कर सकती हैं। एक लंबे क्षण के लिए लेडी कैथरीन घूरती रहीं। उनका अभिमान चकनाचूर हो गया, उनकी शक्ति को चुनौती दी गई। फिर रेशम की सरसराहट और आक्रोश के बवंडर के साथ वो मुड़ी और चली गईं।
उनकी गाड़ी सड़क पर दूर तक गड़गड़ाहट मचाते हुए गायब हो गई। एलिजाबेथ बागीचे के रास्ते में अकेली खड़ी थी। उसकी सांसें कांप रही थी। उसका दिल डर और विजय के एक शक्तिशाली मिश्रण से धड़क रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इतना तीव्र गुस्सा भड़का है तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, डार्सी का दिल अब भी उसी का है। अगली सुबह शीशे के साफ आसमान के नीचे एलिजाबेथ घास के मैदान से गुजर रही थी। उसके विचार बेचैन और आशा से भरे हुए थे। और फिर मानो उसकी प्रबल इच्छा ने उसे बुलाया हो, वो प्रकट हुआ। डार्सी का आकार धुंध से उभरा, दृढ़, संकल्पित, फिर भी उसके चेहरे पर प्रेम से विनम्र व्यक्ति की कोमलता झलक रही थी। वो उसके सामने रुक गया। मिस बेनेट, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं। मेरे स्नेह और इच्छाएं अपरिवर्तित हैं, लेकिन अगर आपकी भावनाएं अब भी वही हैं जो पिछले अप्रैल में थीं, तो मुझे तुरंत बता दें। एलिजाबेथ का दिल भावनाओं के ज्वार से उमड़ पड़ा। बोलते हुए उसके शब्द थरथरा रहे थे। मेरी भावनाएं अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। वास्तव में वे पहले की तुलना में बिल्कुल विपरीत हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर डार्सी ने उसका हाथ थामा और उस एक स्पर्श में क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम का अथाह सागर समा गया जो शब्दों की सीमाओं से परे था। हर गलतफहमी, हर जख्म उस मौन में पूरी तरह भर गया। इसके बाद जो खबर आई उसने लॉन्गबोर्न को आनंद से भर दिया। श्रीमती बेनेट की चीखें खेतों में गूंज उठीं। जीन और एलिजाबेथ एक दूसरे से लिपट गईं। उनकी हंसी खुशी के आंसुओं में भीग गई। यहां तक कि मिस्टर बेनेट भी, जो हमेशा से ही रूखे और संकोची रहे हैं, उन्होंने भी मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, लिजी, मैं तुम्हें किसी कम योग्य व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंप सकता था। बेनेट परिवार को जल्द ही 2 शादियों का आशीर्वाद मिला, जेन और बिंगले की नेदरफील्ड में सादगीपूर्ण खुशी और एलिजाबेथ की डार्सी के साथ, जो शांत वैभव और गहरे स्नेह से परिपूर्ण थी। श्रीमती बेनेट ने खुद को पूरे इंग्लैंड की सबसे खुश मां घोषित कर दिया, जबकि मिस्टर बेनेट ने मन ही मन उन बेटियों के लिए स्वर्ग का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें इतना गौरवान्वित किया था। और इस तरह प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी का समापन होता है। अभिमान से विनम्रता तक, गलतफहमी से सच्चाई तक, प्रेम ने अपना लंबा और धैर्यपूर्ण मार्ग तय किया। प्रेम की ये यात्रा हमें सिखाती है, जेन जो सौम्य और स्थिर थी, उसने बदले में करुणा का प्रतिफल पाया। उसका शांत स्वभाव अंततः पुरस्कृत हुआ। साहसी और समझदार एलिजाबेथ ने क्षमा के माध्यम से परिपूर्ण प्रेम को प्राप्त किया। उसने सीखा कि माफ करना कितना महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच ये शाश्वत लेख शिक्षा बनी रहती है कि सच्ची खुशी न तो भाग्य से मिलती है और न ही किसी की कृपा से, बल्कि ये सच को देखने और सच में पहचाने जाने के साहस से उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्राइड एंड प्रेजुडिस का अंत होता है। ये बुद्धि, सदाचार और मानव हृदय की विजय की एक अमर कहानी है। ओल्ड स्कूल स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो कहानी कहने की अद्भुत कला के जरिए पुनर्जीवित होने वाली और भी कालजयी कहानियों का अनुभव लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक दयालु बने रहें, जिज्ञासु बने रहें और कहानियों के प्रति अपने प्रेम को हमेशा जीवित रखें।